हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक वाला। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं चैप्टर 3। और वन थिंग और गाइस की मैं आपको सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि वीडियोस बहुत टाइम से जो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि जो मेरा कैमरामैन है दिलीप सर, वो थोड़ा एक्सीडेंटल हो चुके थे, उसके हाथ में लग गया था, इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं हो रहा था। अभी जो है फटाफट से वीडियो सारा अपलोड होने लगेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 न्यूमेरिकल मेथड्स का, यूनिट 1 का चैप्टर 3, जिसका नाम है ट्रंकेशन एरर एंड टेलर सीरीज। इससे पहले जो हम लोग सीखे थे सिग्निफिकेंट डिजिट एंड राउंड ऑफ एरर, तो वो वीडियोस आप अगर वॉच नहीं किए तो वो जाके वॉच कर लो। और बिना देरी के भी हम लोग आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस हाँ, हमने जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लिया है, उससे पहले आपको बताऊंगा कि ट्रंकेशन एरर होता क्या है। तो मैंने जो है बोर्ड पे डेस्कटॉप पे जो है अपना जो बोर्ड पे हमने डेफिनेशन लगा दिया है। तो ट्रंकेशन एरर होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ट्रंकेट वैल्यू इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। क्या है? ट्रू वैल्यू और जो ट्रंकेट वैल्यू होता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रंकेशन एरर होता है। तो आपको बताता हूँ ट्रू वैल्यू और ट्रंकेट वैल्यू होता क्या है। जैसे हमारे पास एग्जांपल 13.5625 है, ठीक है, ये कोई हमारे पास वैल्यू है, और जो उसका ट्रंकेट वैल्यू हो जाएगा ये है TR, ट्रंकेट वैल्यू TR में लिख रहा हूँ। तो 13.5624 है। तो यहाँ पे देखो आप, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ट्रू वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा? ट्रंकेट वैल्यू। और जो इसका डिफरेंस निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रंकेशन एरर हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि ट्रंकेशन एरर का फॉर्मूला पहले आपको दिखा देता हूँ। ट्रू वैल्यू और ट्रंकेट वैल्यू में आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रू वैल्यू और ट्रंकेट वैल्यू क्या है। अभी जो वैल्यू फॉर्मूला है हमारा ट्रंकेशन एरर का, ट्रंकेशन एरर इक्वल टू होता क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू को हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू रहे या एस्टिमेटेड वैल्यू रहे, तो वो दोनों को हम लोग को सेम ही मानना है। तो अभी हम लोग फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। हम लोग ने ट्रंकेशन एरर का जो डेफिनेशन देख लिया, अभी फॉर्मूला भी देख लिया ट्रंकेशन एरर का। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? टेलर सीरीज ऑफ e raised to x एट पॉइंट x इक्वल टू 0 इज गिवन इतना। हमारे पास जो है एक जो है e raised to x का क्या दिया हुआ है? e raised to x इक्वल टू 1 प्लस x raised to 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x raised to 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। हमारे पास ये क्या है? एक टेलर सीरीज है। क्या हुआ है? e raised to x का क्या दिया है? पॉइंट x इक्वल टू 0, एक पॉइंट x इक्वल टू 0, उस पर जो है e raised to x का जो है एक टेलर सीरीज दिया हुआ है। वो सीरीज क्या है? ये है 1 प्लस x raised to 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल x raised to 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ये क्या आगे? सो ऑन है, मतलब यहाँ पे क्या है? सो ऑन है, मतलब ये लास्ट तक है, बहुत दूर तक है। x raised to 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल x raised to 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो ऐसे ऐसे क्या होगा? वो आगे तक जाएगा। तो फिर आगे क्या दबा है? हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा लिखना है। अभी हम लोग ने यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ा, यहाँ तक लिखा। उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हाट इज ट्रंकेशन एरर? क्या पूछ रहा है? ट्रंकेशन एरर। और ट्रंकेशन एरर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। तो वो क्या पूछ रहा है? ट्रंकेशन एरर क्या होगा इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई में क्या होगा? ट्रंकेशन एरर क्या होगा? इफ ओनली फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीरीज आर यूज, मतलब सिर्फ 4 टर्म तक ही यूज करना है। हम लोग ने भी 4 टर्म तक ही लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा रहता 5 टर्म तक, तो हम लोग क्या करते हैं? x raised to 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अगर वही लिखा रहता 6 टर्म तक, तो x raised to 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल तक जाते। लेकिन अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप 4 टर्म तक ही जाओ। तो हम लोग ने 4 टर्म तक लिख दिया ऑलरेडी। और उसके बाद क्या बोला है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई, ई के रिप्रेजेंटेशन में बोला है। तो ई का जो वैल्यू क्या होता है? ई के ऊपर कुछ नहीं है तो 1। तो आप जब साइंटिफिक कैलकुलेटर में e raised to 1 डालोगे, इससे करके e raised to 1, तो इसका जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो देखो, e raised to 1 का जो वैल्यू आएगा 2.71882। ये वैल्यू आपको निकल के आएगा e raised to 1 का। आप जब साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालोगे e raised to 1, मतलब e के पावर में 1, तो आपका जो वैल्यू आएगा ये। तो इतना वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू हम लोग को लेना नहीं है। हम लोग को 4 पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट तक का लेना है। और ये 4 डिजिट तक आपको राउंड अप मैं सिखाया हूँ पिछले वाली वीडियो में। अगर आपने राउंड अप नहीं आपको करने आता है तो पिछले वाला वीडियो देखो और आप राउंड अप सीखे आओ यहाँ पे। अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। जैसे 2.7818281882 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है? 781, उसके बाद क्या है? 82 है। क्या है? 82 है। तो अगर 82 रहेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग? चेंज कर देंगे। तो चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 9। ऐसा वैल्यू नहीं था यार, 5 से ज्यादा रहता है तो 9 रहता है, 5 से कम रहेगा तो 8 का 8 ही जाएगा, 8 ही रहेगा। तो हमारा जो वैल्यू क्या है? 2.71828182। तो हम लोग को क्या करना है? 4 ही डिजिट तक रखना है। तो लिखेंगे 2.718। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग? 28 है। और डेसिमल के बाद क्या होता है? अगर 5 से ज़्यादा रहे, 5 से अगर ज़्यादा रहेगा डेसिमल के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं? उससे एक नंबर बढ़ा देते हैं, 6 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं? 28 है, मतलब 5 से ज़्यादा है। तो 2 को क्या कर देंगे हम लोग? 3। बस ये हो गया राउंड अप। तो हमारा ई का वैल्यू क्या आ गया? 2.7183। और हम लोग को ई के ही रिप्रेजेंटेशन में बोला है। जिसकी रिप्रेजेंटेशन में बोलेगा ना, वो हमारा क्या होगा? ट्रू वैल्यू रहेगा हमेशा। मतलब जो ये है हमारा, ये ई जो है, यही हमारा क्या है? ट्रू वैल्यू है। क्या है हमारा? यही ट्रू वैल्यू है। तो हमारे पास जो है ट्रंकेशन एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू आ चुका है।
क्या आ चुका है, ट्रू वैल्यू आ चुका है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेटर वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू, दोनों में से दोनों एक ही है, उसमें से एक कोई निकालना है। चलो ठीक है, हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला को करते हैं, मिटाते हैं यहाँ से फॉर्मूला को, और क्या करते हैं, पुट द टेलर सीरीज आर। तो टेलर सीरीज हमारा क्या है, ये टेलर सीरीज, यहाँ पे आपको टेलर सीरीज लिख देना है। और पुट एक्स इक्वल टू क्या करना है हम लोग को, पुट एक्स इक्वल टू 1। क्यों 1, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे e टू एक्स है ना, तो x का यहाँ पे क्या वैल्यू 1 है, इसलिए हम लोग x के जगह पे क्या करेंगे, पुट 1। तो हमारा क्या है, टेलर सीरीज e टू 1 इक्वल टू 1 प्लस x के जगह पे क्या करना है, पुट 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अपन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 का 1 स्क्वायर 2, 1 स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 का क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 का 1⁴ अपन 4 फैक्टोरियल। तो हमने जो है 4 सीरीज तक लिख लिया है, और इसको करेंगे अभी सॉल्व। तो 1 प्लस 1⁴ क्या होता है, 1 1/1 फैक्टोरियल निकाले, आपको आता है कि नहीं। अगर आपको फैक्टोरियल निकालने नहीं आता तो मैं फटाफट से बताता हूँ फैक्टोरियल यहीं पे। जैसे हमारा 3 फैक्टोरियल, तो हम लोग को क्या करेंगे, 3 × 2 × 1, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक जाना है। अगर 4 रहेगा तो 4 × 3 × 2 × 1, अगर 5 रहेगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे 1 तक हम लोग को जाना है। तो वैसे यहाँ पे देख लेंगे, प्लस फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1 प्लस 1 का क्यूब 1, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, फिर क्या है 4 फैक्टोरियल, तो 1⁴ क्या होता है 1, और 4 फैक्टोरियल का क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व करके आएगा हमारा वो आ रहा है 16/6। क्या आ रहा है 16/6, और 6 से जब 16 में आप डिवाइड दोगे कैलकुलेटर पे, मैं डिवाइड दे रहा हूँ अभी फटाफट से, 16/6, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो 2.6666। ऐसे 66 आते रहेगा, तो हम लोग को 4 तक ही लेना है। तो एक 6 को कर देंगे हम लोग क्या 7, तो ये आ गया हमारा क्या वैल्यू आ गया। तो ये हमारा क्या आया, एस्टिमेटेड वैल्यू आया। ये जो हम अभी निकाले x का वैल्यू हम लोग पुटअप करके, जो टेलर सीरीज में जब हम लोग पुटअप करेंगे x का वैल्यू, जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड वैल्यू। ये हमारा क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू, हम लोग कैलकुलेट करके निकालें, x का वैल्यू पुटअप करके निकालें। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अभी हमारे पास क्या आ गया एक, और यहाँ पे लिखता हूँ आपको कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गया 2.666 और 7। तो अब जो हमारे पास है कैलकुलेटेड वैल्यू भी है और हमारे पास ट्रू वैल्यू भी है, तो हम लोग ट्रंकेशन एरर निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ट्रंकेशन एरर जो होता है ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, या एस्टिमेटेड वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसको कर देते हैं, इसको मिटाते हैं फटाफट से। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो चीज़ लिखने के बाद आपको इसको लिखना है, पहले इसको ही नहीं लिख लेना आप लोग। तो हम लोग क्या है, ट्रंकेशन एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। मैं भी स्मॉल छोटा छोटा लिख रहा हूँ, वीडियो नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। ट्रू वैल्यू का हमारा क्या है, यहाँ पे निकाले थे हम लोग ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है हमारा ट्रू वैल्यू। तो हम लोग इसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिखे, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखे हम लोग, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे 2.7183 होगा, राउंड अप किया हो बस। ये क्या हमारा ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू का हम लोग क्या लिखेंगे 2.7183 माइनस जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारा, वो क्या है, ये है हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू 2.6667। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा, तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे, जब आप कैलसी पे डाल के इसको माइनस करोगे तो हमारा वैल्यू जाएगा 0.0916। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या निकला, ट्रंकेशन एरर। तो हो गया, हम लोग को बोला था ट्रंकेशन एरर निकाले और हम लोग ने ट्रंकेशन एरर निकाल के दे दिया। अभी हम लोग करेंगे स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। वीडियो में आप बने रहो, अभी फटाफट सब लोग का सेकंड क्वेश्चन को लिखते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी जो है हमने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। सेकंड क्या बोल रहा है, टेलर सीरीज ऑफ e रेज टू x एट पॉइंट x इक्वल टू 0 इज गिवन बाय इतना। तो हमारे पास टेलर सीरीज क्या दिया, 1/1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब एक टेलर सीरीज दिया हुआ है। उसके क्या बात बोल रहा है, व्हाट इज ट्रंकेशन एरर। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे भी हम लोग को ट्रंकेशन एरर ही निकालने बोल रहा है। इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ e रेज टू 0.7, यहाँ पे क्या बोल रहा है e रेज टू 0.7। वहाँ पे क्या बोल रहा था, पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसमें क्या बोल रहा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिर्फ e बोल रहा था। तो e के ऊपर हम लोग को कुछ नहीं था, तो हम लोग क्या मान रहे थे 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.7 देखो आप दिया हुआ है, e रेज टू क्या हुआ है 0.7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ e रेज टू 0.7 इफ ओनली फर्स्ट 6 टर्म ऑफ सीरीज आर यूज्ड। उसमें क्या बोल रहा था फर्स्ट 4 टर्म, यहाँ पे क्या बोल रहा है फर्स्ट 6 टर्म। तो अभी हम लोग फटाफट करते हैं सॉल्व। तो आपको एक चीज़ और बोलाओ, जो हम लोग को रिप्रेजेंटेशन के लिए बोलेगा ना, वही हमारा क्या होगा ट्रू वैल्यू होगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था e रेज टू 1,
तो वो जो हमारा था क्या हो गया, e⁻1 का जो वैल्यू था वो हमारा क्या था, ट्रू वैल्यू था। वैसे यहाँ पे जो है e⁻07 का जो वैल्यू रहेगा वो हमारा क्या होगा, ट्रू वैल्यू। तो हम लोग पहले गिवन लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। e⁻0.7 इक्वल टू, जब आप कैल्सी पे डालोगे e⁻0.7 साइंटिफिक कैल्सी पे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.0138, 2.0138 ये आएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। और ये आपको पहले ही बोला हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन के लिए बोलेगा वही होगा हमारा ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारा क्या है, यही ट्रू वैल्यू है और यही e⁻0.7 का वैल्यू आया। चलो अभी क्या बोल रहा है कि e⁻x इक्वल टू 0 इज गिवन बाई 8। जो हम लोग को कितना निकालना है, तो यहाँ पे बोला है 6 टर्म के लिए निकालो, तो हम लोग करेंगे वही e⁻x इक्वल टू 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 का स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 का क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल। जो मतलब क्या है करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे भी 1। फिर हम लोग करेंगे, चलो यहाँ पे भी आपके लिए लिख दे रहा हूँ, प्लस 1/4 अपन 4 फैक्टोरियल, फिर 1/5 फैक्टोरियल, फिर 1 का स्क्वायर 6 अपन 6 फैक्टोरियल। हम लोग को क्या बोला था, 6 टर्म तक करो। 6 टर्म हम लोग ने क्या किया है, लिख लिया है। 6 टर्म तक हम लोग ने क्या किया है, लिख लिया। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे x के जगह पे क्या दिया है, x के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.74। पिछली बार में क्या था 1 था, कुछ नहीं था, क्या था 1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.7। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यूज 0.7। तो द टेलर सीरीज आर एट x इक्वल टू 0.7। तो हम लोग अभी 0.7 लेके करेंगे सॉल्व। e⁻0.7 इक्वल टू 1 प्लस, अभी 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हर एक जगह x होगा, यहाँ पे x होगा। पिछली बार में 1 हम लोग लिखे थे, 1 था इसलिए ये क्या लिखना है हम लोग को, x, ठीक है। ये भी 1 क्या होगा, x नीचे वाला, ठीक है। तो x की जगह पे हम लोग का क्या करना है, 0.7 लिखना है। तो वहाँ पे क्या होगा 0.7, फिर यहाँ पे भी 0.7 का 1/1 फैक्टोरियल प्लस 0.7 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0.7 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 0.7/4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 0.7/5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 0.7/6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो हम लोग ने 6 रिश्ता लिख लिया है। अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, कैल्सी पे डालना है सिंपल, 0.7 प्लस 0.7/1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ऐसे करके आपको क्या करना है, कैल्सी पे डालना है और कैल्सी ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, वैल्यूज का दे देगा। तो मैंने जब कैल्सी पे डाला तो इसका जो आंसर आ रहा है मुझे e⁻0.7 इक्वल टू 0.117649 हमारा ये क्या है, आंसर आया है। इसको राउंड अप कर लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत आगे तक जा रहे हैं। तो क्या है 0.117, ये 634 है तो 6 को क्या कर देंगे 7, तो e⁻0.7 इसका ये। तो ये क्या हो गया, आपको पहले बोला जो कैलकुलेट करके आएगा वो क्या होगा, कैलकुलेटर वैल्यू। तो द कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल टू 0.1177। तो अब जो है हमारे पास ट्रू वैल्यू भी है और कैलकुलेटेड वैल्यू भी है। तो ट्रंकेशन एरर निकाल लेंगे क्योंकि मुझे मालूम है कि ट्रंकेशन एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। तो इसको करते हैं इरेज और हम लोग लिखेंगे, फटाफट से निकालेंगे ट्रंकेशन एरर। पहले इसको कैलकुलेटर वैल्यू लिख लेता हूँ, कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल टू 0.1177। ये हमारा क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो अभी हम लोग करेंगे, लिखेंगे फार्मूला कि ट्रंकेशन एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। ट्रंकेशन एरर मतलब ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारा क्या है 2.0138 माइनस 0.1177 और इसको करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट और जो हमारा वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा ट्रंकेशन एरर। तो इसको जो सॉल्व करके वैल्यू आ रहा है हमारा वो आ रहा है 0.002 ये हमारा क्या आ रहा है, इसका आ रहा है वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रंकेशन एरर। तो ये दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए सॉल्व। दूसरा भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। और इससे रिलेटेड आपको अगर और भी क्वेश्चन चाहिए और भी प्रॉब्लम सेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं कैसे निकालना है अपना ट्रंकेशन एरर वो निकाल दूंगा। अभी आपको एक देता हूँ क्वेश्चन ट्रंकेशन एरर निकालने के लिए और आप उसको सॉल्व करके अपना क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कैलकुलेटेड वैल्यू और जो ट्रंकेशन एरर आएगा वो हमको आपको क्या करना है, वो कमेंट करना है और मैं आपको कमेंट करूँगा कि सही है या गलत है।
तो ये जो आपको दिख रहा है डेस्कटॉप पे, ये है आपका क्वेश्चन sin x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये एक सीरीज है। ये आपको क्वेश्चन जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये सॉल्व होता है तो अपना कमेंट में अपना जो आंसर आएगा वो कमेंट में लिखो। और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखो कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं इसका भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा इसको भी सॉल्व करके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।